नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लाया गया है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 11 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही आंसर नीतीश यादव, अश्विनी चौहान व अन्य लोगों ने सही दिए हैं। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे जो हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको पूर्ण रूप से मिल सके। इसी के साथ दोस्तों आज के पहले प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करने की घोषणा की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा दिल्ली। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है उत्तराखंड वह सही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में घोषणा की है कि उत्तराखंड में चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होगा। इस संदर्भ में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक व अन्य ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना भी की और उन्होंने कहा कि हम भारतीय लोग अधिक से अधिक भारतीय ऐप का इस्तेमाल करें। आज का अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 9 जुलाई, दूसरा 10 जुलाई, तीसरा 11 जुलाई और चौथा 12 जुलाई। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 11 जुलाई वह सही है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह सर्वप्रथम सन 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग कार्यक्रम के द्वारा मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागरूक करना होता है तथा जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना, जैसे परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को महत्व देना होता है। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ओपन स्काई समझौता किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा संयुक्त राज्य अरब अमीरात, तीसरा पाकिस्तान। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है संयुक्त अरब अमीरात वह सही है। तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ओपन स्काई समझौता 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपने अपने एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जो 1873 से 1947 तक ब्रिटिश भारत का अधिकार क्षेत्र रहा। अरब अमीरात फारस की खाड़ी के 7 शेख राज्यों आबू धाबी, शारजाह, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजराह तथा रस अल खैया को मिलाकर 1971 में संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई तथा इसकी राजधानी आबू धाबी है और यहाँ की भाषा अरबी है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान तथा प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं। आज का अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पंकज ठाकुर, दूसरा राहुल जौहरी, तीसरा अनुराग ठाकुर और चौथा सौरभ गांगुली। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है राहुल जौहरी वह सही है। तो राहुल जौहरी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। जौहरी खेल को बढ़ावा देने के लिए संचालन हेतु धारक प्रबंधन और निर्माण व नीतियों के कामकाज के लिए जिम्मेदार थे। वे इस पद को 1 जून
2016 में संभाले थे और 9 जुलाई 2020 को वे इस पद से इस्तीफ़ा दे दिए और बीसीसीआई ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने देश में भारत के सभी निजी चैनलों पर रोक लगा दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल और चौथा भूटान। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है नेपाल वह सही है। तो नेपाल ने सीमा विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय न्यूज़ टीवी चैनलों पर रोक लगा दी है। हालांकि नेपाल सरकार ने कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है, फिर भी नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटरों ने भारतीय न्यूज़ चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा हैं, जो कि भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस बैंक ने बजाज अलियांज के साथ जीवन बीमा उत्पाद के साथ समझौता किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला करुण वैश्य बैंक, दूसरा आरबीआई बैंक, तीसरा एचडीएफसी बैंक और चौथा बजाज बैंक। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है करुण वैश्य बैंक वह सही है। तो करुण वैश्य बैंक भारत में कार्यरत एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। करुण वैश्य बैंक ने बजाज अलियांज के साथ जीवन बीमा उत्पाद की पेशकश के लिए समझौता किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेजन, दूसरा फ्लिपकार्ट, तीसरा रिलायंस और चौथा टाटा बिरला। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है फ्लिपकार्ट वह सही है। तो फ्लिपकार्ट एक वाणिज्यिक कंपनी है जिसकी स्थापना बिन्नी बंसल तथा सचिन बंसल द्वारा 2007 में की गई है। कर्नाटक सरकार ने स्थानीय कला, शिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को जम्मू कश्मीर में बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किए हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 8 और चौथा 10। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प 6 है वह सही है। तो हाल ही में 9 जुलाई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ द्वारा बनाए गए 6 पुलों का उद्घाटन किए हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर कोविड-19 के वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने जा रहा है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा ईरान और चौथा इटली। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है अमेरिका वह सही है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं ने भारत और अमेरिका देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने जा रहे हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंग्लैंड और चौथा पाकिस्तान। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया वह सही है। तो हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने कड़ा कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन नियंत्रित हांगकांग के क्षेत्र के
साथ किए गए प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है। इस प्रकार से आज के जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी इसका भी आंसर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तथा वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए।